आप देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट भी क्वेश्चन है। ये फिगर में बना दिया हूं। करना क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ व क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है ना। ये आप जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो इसके अंदर जो सर्कल है, ठीक है ना, अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल मतलब बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब, ध्यान दो बेटा, ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर है, ओ मैं कहीं लिख देता हूं, ये ओ सेंटर है। तो ये आप देख रहे हो ना, ओ ए बी और सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये तो आप जानते हो ना, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल होता है, बट ये वो चीज नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है कि ये जो दोनों एंगल होगा ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब है ये है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी को सम कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री यानी कि सम ऑफ एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री एंगल बोलता है तो 90 डिग्री के इक्वल होता है दो एंगल को सम करने पर। खैर कंप्लीमेंट्री से मतलब नहीं है, सप्लीमेंट्री से एंगल मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है वो मैं चीज लिख देता हूं ताकि आपको और भी आसान हो जाए, और भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या लिखा है कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी है ना प्लस है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी या डी ओ सी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक। या और क्यों भाई लिख रहा हूं मैं, और इसलिए लिख रहा हूं कि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसका, तो एंगल बी ओ सी का। दोनों में से कोई एक आपको प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ कर देना है, नहीं तो ये प्रूफ कर देना है, दोनों में से कोई। अगर इसमें से एक आप प्रूफ कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो लिख देने की सिमिलरिटी है ना, ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी एक ही चीज पर हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि कैसे इक्वल प्रूफ होगा। तो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा, ये एंगल इक्वल प्रूफ करूंगा। इसी तरह से ये सारे एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करूंगा, जिससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा। अगर मैं एंगल 1 रखता हूं तो एंगल 2 या 3 के इक्वल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये एंगल 1 है, ये जो है एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है ना। मान के चलता हूं ये एंगल 1 और 2 3 4, मुझे यही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ए ओ पी में एंगल 1 है और ए ओ एस में एंगल 2 है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करूंगा। होगा क्या कि इन दोनों को मिलाकर या तो 2 लिखूंगा, नहीं तो 1 लिखूंगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल ए। अब सबसे बड़ा यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर उल्टा लिख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं 1 यहाँ 2 3 4 और ये 8 हो जाएगा। तो उससे 1 2 3 से थोड़े ना मतलब है यार, ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, 1 2 से क्या करना है, ठीक है। मैं एंगल मतलब थोड़ा बहुत सारा एंगल बन रहा है तो ए ओ बी ना लिखकर मैं सोच रहा हूं कि 1 ही लिख दूं, ए ओ एस ना लिखकर मैं 2 लिख दूं, बस और कुछ नहीं। तो आपके सामने ए ओ बी ट्रायंगल दिख रहा होगा, एंगल ए ओ पी एंड इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ए ओ पी को और ए ओ एस को, ट्रायंगल ए ओ एस को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। होगा क्या, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी में देखना बेटा, ओपी और ओएस इक्वल होगा,
क्यों? अरे सेम रेडियाई है, ये OP और OS सेम रेडियाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये AOP में मैं लिख ही देता हूं एक्चुअली में, पहले लिखता हूं AP इक्वल होगा AS का, AP इक्वल होगा AS का, वाई। इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्यों? ये क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम सर्कल, सेम पॉइंट में लिख देता हूं, उतना बड़ा क्यों लिखूं? सेम पॉइंट ए से AP और A से AS आपस में इक्वल है, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा OP और OS, ये क्या है भाई? तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों क्या है? रेडियाई है। OP क्या है? रेडियस है। OS भी रेडियस है, ठीक है। तीसरा मैं क्या कर देता हूं कि OA इक्वल OA क्या है भाई? ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में है। अब देखिए, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOS, वाई? साइड। कौन सा रूल से? देखो ना, अगर AOP में देखो OP, AP और OA, ये सारे के सारे क्या हैं? साइड है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2। अब यहां पर बाई CP/CT ले लो, ठीक। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखना बेटा, ये A पॉइंट पर ये दो एंगल 1, 2 कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तो पॉइंट D पर भी ये 3, 4 कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा। तो ऐसे ही मैं सिमिलरली लिख लेता हूं, सिमिलरिटी पॉइंट D पर, ये क्या है? ये पॉइंट A था, ये हमने पॉइंट A पर किया था कॉन्ग्रेंट प्रूफ, तो पॉइंट D पर मैं B लिख देता हूं, AB ऐसे चलूंगा तो ठीक है। पॉइंट B पर 8 इक्वल 7 प्रूफ होगा, एंगल 8 इक्वल एंड 7 प्रूफ होगा, ठीक। अब इसी तरह पॉइंट C पर एंगल 5 और एंगल 6 है, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट D पर एंगल 3 और एंगल 4। अब ये चीज पूरा लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे को ऐड कर देता हूं, सारे को ऐड करूंगा तो 360 के इक्वल होता है। बस मैं यही जानता हूं, आगे क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, मैं लिखता हूं वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 5, 6, 7, 8 बराबर 360 डिग्री। बस मुझे इतना पता है। अब यहां से आगे, ठीक है, 360 के इक्वल होता है। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, मैं क्या चाहता हूं कि AOB है ना, AOB और COD, AOB में क्या है? 8 और 1 और 8, तो मुझे क्या लेना है? यहां से 1 और 8, और यहां से COD में क्या लेना है? 4 और 5। बस इस पर ध्यान देना है। AOB में क्या है? 1, 8 और COD, इसका प्लस में सप्लीमेंट्री, AOB के सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? COD। तो COD क्या है? 4 और 5। तो करेंगे क्या? बाकी सारा भी चीज होगा
इन्हीं सारे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे एंगल वन जो है, एंगल वन तो लिखना ही है, तो मैं एंगल वन लिख दिया। एंगल टू लिखना है क्या? नहीं है टू लिखना, तो टू को मैं क्या लिख दूंगा? एंगल वन, क्योंकि लिखा है तो प्लस एंगल वन प्लस। एंगल थ्री लेना है क्या? एंगल थ्री लेना है क्या? नहीं लेना है, तो एंगल थ्री को क्या लिखना है? एंगल थ्री को क्या लिखना है? एंगल फोर है, एंगल थ्री के बदले एंगल फोर है, एंगल फोर है ना। अगर आपको जो एंगल नहीं रहेगा उसके बदले जो एंगल लिखोगे ना वो पक्का रहेगा, ठीक है। एंगल फोर, थ्री का फोर कर दिया और एंगल फोर तो लिखना ही है, प्लस एंगल फाइव, हाँ लेना है एंगल फाइव, प्लस एंगल सिक्स लेना है क्या? नहीं लेना है, तो सिक्स के बदले में क्या लिख सकता हूं? देखो सिक्स के बदले क्या लिख सकता हूं? एंगल फाइव, जगह नहीं है यहां। फिर एंगल सेवन लिखना है क्या? नहीं लिखना है, तो एंगल सेवन के बदले क्या लिख सकता हूं? देखो एंगल सेवन के बदले एंगल एट लिख सकता हूं, और एंगल एट है ही, और ये कितने डिग्री का हो गया? 360 का। अब यहां पर देखो बेटा, टू एंगल वन प्लस, यहां डायरेक्ट मार्क कर देता हूं, टू एंगल एट प्लस टू एंगल फोर प्लस टू एंगल फाइव बराबर 360। टू सारे में है, मैं कॉमन ले लूंगा, तो एंगल वन प्लस एंगल एट प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव बराबर 360। और एंगल वन और एट मिलकर क्या बनाता है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल फोर और एंगल फाइव मिलाकर क्या बनाता है? सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, और ये 360 और ये टू कॉमन था, यहाँ डिवाइड कर दिया तो 180 आ गया। तो एंगल इसी तरह एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। देखिए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री प्रूफ हुआ, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सिमिलरली एंगल ए ओ डी है ना, और एंगल बी ओ सी ऑल्सो 180 डिग्री है ना। वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD equal angle BOC also 180 degree. Okay, hence proved. बस हो गया, देख लीजिए कितना इजी था।